So today's topic is can and could. टॉपिक का नेम क्या है? Can and could. Can and could are modal verbs. Can could एक modal verb है. क्या है? Modal verb. अब ये समझते हैं modal verb क्या होती है. जिन वर्ब की थर्ड और फोर्थ फॉर्म ना हो उनको मॉडल वर्ब कहा जाता है. जिस वर्ब की थर्ड और फोर्थ फॉर्म ना हो उसको मॉडल वर्ब कहा जाता है. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपको पता है किसी मेन वर्ब की चार फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म. लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसकी थर्ड और फोर्थ फॉर्म नहीं होती, उसको मॉडल वर्ब कहा जाता है. जैसे कैन कुड, शैल शुड, विल वुड, मे माइट. सो कैन कुड उनमें से ही एक है. तो कैन कुड मॉडल वर्ब है और किसी भी मॉडल वर्ब के साथ जो मेन वर्ब यूज की जाएगी वो की जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी? फर्स्ट फॉर्म. ठीक. और पहले बात करते हैं कैन का यूज होता कहां पर है. कैन जो यूज किया जाता है वो एबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, अनएबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए और ऑफर के लिए यूज किया जाता है. अच्छा, कैन की पहचान कैसे होगी? यहां पर कैन यूज करना है. इसके ना सेंटेंस क्लास में आपको हिंदी में सकता है मिलता है. सकता है, सकती है, सकते हैं, मैं आ सकता हूं, मैं जा सकता हूं, तुम बात कर सकते हो, तुम जीत सकते हो, हम कर सकते हैं, हम इंग्लिश बोल सकते हैं, तुम देख सकते हो, तुम खाना बना सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो. यानी जिस सेंटेंस क्लास में सकता है आएगा तो वहां पर आप कैन का यूज करेंगे. प्रेजेंट सिंपल में जो आते हैं तातीते आते हैं, यहाँ पर सकता आ रहा है. जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैं पढ़ा सकता हूँ, एबिलिटी शो कर रहा हूँ अपनी. यहाँ पर जहां पर आप एबिलिटी शो करते हो, अनएबिलिटी शो करते हो, परमिशन शो करते हो, रिक्वेस्ट शो करते हो, ऑफर, योग्यता जहां पर शो करते हो या अयोग्यता शो करोगे वहां पर आप किसका यूज करोगे? कैन का. ठीक है ना. तो पहले बात करते हैं एबिलिटी. एबिलिटी के सेंटेंस बनाने के लिए रूल क्या होगा? सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट यानी कि आई यू वी दे ही शी, फिर कैन लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश. आई कैन स्पीक इंग्लिश. तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश. हम इंग्लिश बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक इंग्लिश. वो इंग्लिश बोल सकते हैं, वह इंग्लिश बोल सकता है, वह इंग्लिश बोल सकती है. मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच. आई कैन टीच. तुम पढ़ा सकते हो, यू कैन टीच. हम पढ़ा सकते हैं, वो पढ़ा सकते हैं, वह पढ़ा सकता है, वह पढ़ा सकती है. ठीक है. मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी. तुम देख सकते हो, हम देख सकते हैं, वो देख सकते हैं, वह देख सकता है, वह देख सकती है. मैं चल सकता हूँ, आई कैन वॉक. तुम चल सकते हो, यू कैन वॉक. हम चल सकते हैं, वी कैन वॉक. वो चल सकते हैं, वे कैन वॉक. वह चल सकता है, ही कैन वॉक. वह चल सकती है, शी कैन वॉक. मैं पूछ सकता हूँ, आस्क. आई कैन आस्क. तुम पूछ सकते हो, यू कैन आस्क. हम पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं, वह पूछ सकता है, वह पूछ सकती है. मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड. तुम समझ सकते हो, हम समझ सकते हैं, वो समझ सकते हैं, वह समझ सकता है, वह समझ सकती है. मैं बात कर सकता हूँ, आई कैन टॉक. तुम बात कर सकते हो, यू कैन टॉक. हम बात कर सकते हैं, वो बात कर सकते हैं, वह बात कर सकता है, वह बात कर सकती है, शी कैन टॉक. अब देखिए सेकंड जो यूज आएगा वो आएगा अनएबिलिटी के लिए. किसके लिए आएगा? अनएबिलिटी. अनएबिलिटी क्या होता है? अयोग्यता. यहाँ पर आप नाकाबिलियत शो करेंगे, यानी ये वाला काम हम नहीं कर सकते हैं. जो सेकंड यूज है वो किसके लिए? अनएबिलिटी के लिए. ये वाला काम हम कर नहीं सकते. जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कहा मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश. अब मैं मना कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो नॉट लग जाएगा. क्या लग जाएगा भाई? नॉट. नॉट लग जाएगा कैन के बाद. और जैसे आप कैन और नॉट को जोड़ोगे तो आप उसको बोल सकते हो कांच. कांच या कैंट भी आप इसको कह सकते हो. ठीक है ना. अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक इंग्लिश. आई कांट स्पीक इंग्लिश. हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट. हम नहीं कर सकते, वी कांट डू इट. वो खाना बना सकती है, शी कैन कुक द फूड. वो खाना नहीं बना सकती, शी कांट कुक द फूड. यानी नॉट ऐड कर देंगे इसमें. ठीक है ना. मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक. मैं नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक. आई कांट स्पीक. तुम नहीं बोल सकते, यू कांट स्पीक. हम नहीं बोल सकते, वी कांट स्पीक. वो नहीं बोल सकते, दे कांट स्पीक. वह नहीं बोल सकता, ही कांट स्पीक. वह नहीं बोल सकती, शी कांट स्पीक. मैं नहीं चल सकता, आई कैन वॉक. तुम नहीं चल सकते, यू कैन वॉक. हम नहीं चल सकते, वो नहीं चल सकते, वह नहीं चल सकता, वह नहीं चल सकती, वह नहीं आ सकता. ही कैन नॉट कम. यही कांट कम. राइट करें इसको, नेगेटिव लिखिएगा. देखिए भाई, कैन के बाकी जो यूज है परमिशन, ऑफर और रिक्वेस्ट, उसके लिए रूल क्या अप्लाई किया जाएगा? कैन स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जैसे परमिशन के लिए क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कैन आई कम इन. कैन आई कम इन. जो भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसके लिए मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है ना.
तो कैन आ गया। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये क्या हो गया, ऑफर, है ना। या कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ये होगी रिक्वेस्ट। यानी कि परमिशन, ऑफर, रिक्वेस्ट के लिए यही सेम रूल अप्लाई किया जाएगा। कैन स्टार्टिंग में लगेगा, फिर सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक। अब बात करते हैं इसके बाद कुड कहाँ यूज होता है। कुड का जो यूज होता है वो होता है अनेबिलिटी के लिए, अनेबिलिटी का अयोग्यता के लिए, लेकिन पास्ट में। जैसे मान लीजिए वो नहीं आ पाया या वो नहीं आ सका, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, सका, सका या फिर पाया। वो नहीं बात कर सका, वो नहीं बात कर पाया, मैं नहीं आ पाया, मैं नहीं जा पाया, मैं नहीं देख पाया, मैं नहीं समझ पाया, हम नहीं समझ पाए, या हम नहीं आ पाए, या हम नहीं आ सके। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना, वहां पर कुड का यूज किया जाता है। और उसके अलावा रिक्वेस्ट, परमिशन और ऑफर के लिए भी कुड का यूज किया जाता है फॉर्मल वे में। कुड इज मोर फॉर्मल देन कैन। कुड कैन से ज्यादा फॉर्मल होता है। देखो कैसे, अनेबिलिटी का यूज करते हैं पहले। अब यहां पर अगर आप कुड यूज कर रहे हो तो सेंटेंस आपका ये पास्ट में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए वो नहीं आ सकती, शी कैन नॉट कम, और वो नहीं आ सकी, अगर मैंने क्या कहा, वो नहीं आ सकी, तो सकी के लिए क्या लगा देंगे, कुड। शी कुड नॉट कम, शी कुड नॉट कम, वो नहीं आ सकी। मैं बात नहीं कर पाया, आई कुड नॉट टॉक, आई कुड नॉट टॉक, वो नहीं देख पाई, शी कुड नॉट सी। मैं नहीं समझ पाया, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। मैं नहीं जा पाया, आई कुड नॉट गो। तुम नहीं जा पाए, यू कुड नॉट गो। हम नहीं जा पाए, वी कुड नॉट गो। वो नहीं जा पाए, दे कुड नॉट गो। वह नहीं जा पाया, ही कुड नॉट गो। वह नहीं जा पाई, शी कुड नॉट गो। इसके अलावा बाकी तीनों यूज यही होते हैं कुड के, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, परमिशन, ऑफर, रिक्वेस्ट। यहाँ पर कैसे होंगे, यहाँ पर सकता है के लिए यूज किए जाएंगे, लेकिन फॉर्मल वे में। अगर आप अपना सेंटेंस थोड़ा फॉर्मल करके बोलना चाहते हो तो आप कैन ना लगाकर क्या लगा दो, कुड लगा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन, तो यहाँ पर यूज कर सकता हूँ कुड आई कम इन। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, कैन आई से समथिंग, इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, कुड आई से समथिंग। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू, कुड आई हेल्प यू। या जैसे मान लीजिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी। बाकी जो तीन यूज है ये बिल्कुल कैन और कुड के सेम ही रहेंगे। आप कैन लगा दो, कुड लगा दो, एक ही बात है। सिर्फ ये अनेबिलिटी वाला जो है पास्ट में जाएगा। मैं नहीं आ पाया, मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर सका, बस कुड का इतना ही यूज है। टॉपिक आपका खत्म।